जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, महिला मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम आज आपके सामने में उपस्थित हैं। हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं रायमणि मुंडा जी। रायमणि मुंडा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकारों के लिए और महिला के सशक्तिकरण के लिए आप काम कर रही हैं। रायमणि जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबों को मेरी ओर से जोहार। जब रायमणि जी, जब हम लोग चर्चा करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, तो कई प्रकार की समस्याएं उनके तरफ से देखने को मिलती है। तो आप समाज में जाती हैं, आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आज तक दिखी है जिसके समाधान से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है? जी, मैं समाज के बीच विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में जाती हूँ, तो वहाँ की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो गंभीर है, जैसे डायन उत्पीड़न जी, महिला यौन शोषण जी, और बहुत सारी ऐसे गंभीर है समाज की बुराइयां जो देखने को मिलती है। ट्रैफिकिंग का भी मामला होगा, मानव चोरी जी, ट्रैफिकिंग का भी बहुत मामला है ग्रामीण इलाकों में। गांव की बच्चियां काम के प्रलोभन में बड़े बड़े शहरों में ले जाई जाती हैं और वहाँ उनका बहुत सारा शारीरिक शोषण भी होता है और बहुत ऐसे होता है कि पैसा भी नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं, बच्चियां इनका शिकार होती हैं। तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं, इसको आप कैसे टैकल करती हैं? इन सारी समस्याओं को मैं उनके बीच अवेयरनेस फैला करके करती हूँ और बताती हूँ कि बाहर जाने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर बेहतर होगा कि आप यहीं पर स्वरोजगार करके गांव में भी बहुत सारे स्वरोजगार हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि गांव घरों में तो चाहे जंगली क्षेत्रों में बहुत सारे जंगली फल भी मिलते हैं, लाहा मिलते हैं, उनको हम बेच करके तरह तरह की अपना तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं जी, जंगल में जो वनोत्पाद हैं वो जी। तो गांव में विशेषकर जैसे अभी तो लाहा का सीजन है जी जी, कुसुमला, बैरला, बहुत सारे लाहा मिलते हैं और लाहा का भी दाम अच्छा है, मार्केट में 500 से 600 रुपये पर केजी मिल जाता है। तो उसका भी लोग चून करके या काट करके उससे भी पैसा इनकम कर सकते हैं। और आजकल तो मतलब आयुर्वेदिक उपचार बहुत क्षेत्रों में हो रहा है, तो विशेषकर जंगल के गांव के क्षेत्रों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे जैसे चिरैता हुआ, लोग चुन चुन कर उनको सुखाते हैं, आंवला हुआ, बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी मिल जाएंगे। उनको भी हम कलेक्ट करके, उनको जमा करके हम उनको बाज़ार में बेच सकते हैं। तो रोज़गार के लिए हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अभी बैर है, बैर को सुखा करके उसको हम बाज़ार में बेच सकते हैं, इमली को हम करके फिर उसको बेच सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं जो गांव में आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम खुद उनको अगर हम सोचेंगे कि हाँ इनको हम जमा करके उसको बेच करके पैसा हम इनकम कर सकते हैं, तो जाहिर है कि हम बाजार हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अवेयरनेस आप फैला करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं और इस माध्यम से आप बच्चियों को, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। अच्छा रायमणि जी, एक चीज़ और आप बताइए कि आपका जो विकास हुआ है, आप भी इस रास्ते से गुजरी होंगी, तो आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मैं भी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी शादी बचपन में हुई थी, करीब 16 साल की उम्र में, जब मैं मैट्रिक क्लास में थी। तो
मेरी कम उम्र की वजह से और जो मेरे पूर्व हस्बैंड थे वो बड़े अधिकारी मतलब रेलवे में अधिकारी में थे, तो हम लोग के बीच में तालमेल नहीं बना क्या कि मतलब मेंटली फिजिकली बहुत सारे समय शोषण हुई और बहुत जगहों में मैं यानी जो घरेलू हिंसा का भी आप शिकार बनी। जी, घरेलू हिंसा का शिकार हुई। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी खुद जब मेरे ऊपर बीता तो मैं ऐसे आने वाली पीढ़ी चाहे गांव की महिला चाहे बच्चियों को इनका शिकार होने ना दूं, तो मुझे इससे बचाऊं। बिल्कुल। जब मैं खुद भुक्तभोगी थी, मैं कई जगहों में जाकर के भी मेरा जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, जगह जगह भटकती रही। आप प्रशासन में भी गए होइएगा, वहाँ भी क्योंकि वो बड़े अधिकारी होंगे जी, तो उनका ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। जी, सब जगह प्रभाव रहा। तो कहीं मुझे सही न्याय नहीं मिला। आखिरकार मैंने सोचा कि नहीं, इनके पीछे भागने से अच्छा है खुद मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूं। बहुत अच्छा। शुरू में जब उधर से आई थी छोड़ करके, तो कम पढ़ी लिखी होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलता था। कई जगहों में दर दर भटकती रही जॉब के लिए, होटलों में काम की, झाड़ू पोछा का काम की, और मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। फिर मैंने कंप्यूटर सीखा। अब कंप्यूटर सीखने से तो होगा नहीं, और पढ़ना चाहिए आगे। फिर मैं इंटर की, उससे और मुझे प्रेरणा मिली, अच्छे नंबरों से पास की, 10 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया मेरा। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर उससे प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको तो और आगे पढ़ना चाहिए। फिर मैं ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में भी अच्छा नंबर आए, सेकंड डिवीज़न से पास की। यानी आपने काफ़ी मेहनत किया। जी, फिर आगे मेहनत की। उसके बाद करते करते कुछ NGO लोगों से मेरा टाई अप हुआ, मतलब लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो मुझे और एक अपने पन में मतलब अपने में मजबूती है कि मैं और कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए। फिर मैंने मारवाड़ी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से MA तक पढ़ी, मुंडारी भाषा में। बहुत बढ़िया। क्षेत्रीय लैंग्वेज को चुनी क्योंकि अब झारखंड में रहना है, अपना भाषा संस्कृति को बचाना है, तो अपना भाषा चुनने का मुझे अच्छा लगा। और उस माध्यम से मैं अभी MA करके और बहुत सारे विभागों में भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं JPSC का एग्ज़ाम भी दी, उससे पहले JSS का। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ तो झारखंड सरकार में तो शायद नौकरी कोई बात नहीं। देखिए, होता क्या है ना कि आप संघर्ष करते रहिएगा तो कभी न कभी सफलता हाथ लगती ही लगती है। जी। हर समय संघर्ष करने वाले की हर समय जीत होती है। तो आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, और जो आपके अपने मुकाम के माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं, आप काम क्या क्या कर रही हैं? जी, मैं बहुत सारे बच्चियों का और महिला उत्पीड़न से शिकार हुई महिलाओं को मैंने बचाया है, रास्ता दिखाया है। जी जी। मैं गांव में अभी तो जैसे कोरोना पीरियड में गांव शिफ्ट की थी 2020 में। अच्छा, उससे पहले शहर में रह रही थी? शहर रांची में रहती थी जी। तो उस समय मुझे यहाँ शहर में तो कुछ दिखा नहीं कि मैं कैसे उस समय मेरी मतलब उस समय जिंदगी एक चुनौती था कि मैं यहाँ कैसे खुद को एस्टेब्लिश करूँ, कैसे जीऊँ। तो एक गांव में मुझे लगा कि नहीं, गांव जाने से वहाँ तो कम पैसे में सस्ते सुविधा में हम वहाँ गुजारा हो सकता है। तो मैंने गांव शिफ्ट किया। तो गांव में शिफ्ट करने के बाद कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं अपने पिताजी को बोली कि पापा मैं गांव में घर बनाऊंगी तो और फिर वहीं दुकान खोलना चाहती हूँ। चलो ठीक है, तुम खोल लेना। तो मैंने शुरुआती में थोड़े कम पैसों से दुकान खोली। अभी मैं रोज दिन पर डे का हिसाब से 4 से 5 हज़ार रुपया पर डे मैं कमाती हूँ। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये दुकान के साथ ही साथ आप ये दुकान करने के साथ ही साथ ये अवेयरनेस और ये सब सारा का सारा महिलाओं के बीच में आप काम करती हैं? मैं बहुत सारी बच्चियों को और जो यौन शोषण का शिकार होती हैं गांव में देखती हूँ, तो उन बच्चियों को उन लोगों को सिखाने का कोशिश करती हूँ कि गलत है।
तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मारने के लिए टांगा तक लेके आया। अच्छा, गांव में आपको ये भी संघर्ष करना जी, पड़ा? जी, अरे जी। अरे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। और जैसे कि पीने खाने वाले लड़कों से भी गाली गलौज, मारपीट जैसे बहुत सारी स्थितियाँ का सामना करना पड़ा। और फिर भी मैं डट कर हमेशा खड़ी रहती हूँ, निडर होकर। अभी भी आप मुकाबला कर रही जी हैं? जी बिल्कुल मुकाबला करती हूँ। और गांव के बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देती हूँ। अच्छा, ये भी पढ़ाने का भी, जी, जी। ट्यूशन देने का भी काम कर ट्यूशन रहे देने हैं? का बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि गांव का माहौल पढ़ने लिखने लायक नहीं है। तो उस जैसे क्लास छोड़ा हुआ बच्चे लोग जो घूम रहे हैं, जो अनाथ है, गरीब हैं, वैसे बच्चे लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मैं निःशुल्क 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा पर डे मैं। अच्छा, ये दुकान से समय निकाल करके आप जी, ये जी, काम बिल्कुल। करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कि मुझे लगता है कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करेंगे तो हो सकता है कि शिक्षित तो होंगे ही और समाज भी सुधरेगा, और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो सब दूर हो। अच्छा, रायमणि जी, जैसे आपने कहा डायन बिसहरी है या यौन शोषण है या ट्रैफिकिंग है, तो ऐसा कोई एक दो केस आप बता सकती हैं जो आपने हैंडल किया हो? जी बिल्कुल। जी। मैं एक लड़की का केस हैंडल की थी जो अनाथ भी थी और दोनों आँखों से वो दिव्यांग थी। वो लड़की का रेप हुआ था। जी। वो बता नहीं पाई कि किसने रेप किया था, और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और गांव का स्थिति ऐसे है कि लोग ऐसे लोगों को हाँ, नकार देते हैं, अपने उसको क्या कही, बहिष्कृत कर देते हैं। बहुत 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 ये विभत्स चीज़ है जी। उनको मतलब घर से निकालने जैसी समस्या हो गई थी, जीने खाने का कोई उपाय नहीं थे, और आँख से लाचार लड़की कहाँ जाती। तो मैंने पहल करी, इधर उधर से शुरुआत में तो कोशिश की शायद इसका अबॉर्शन हो जाए, लेकिन अब अबॉर्शन से ऊपर हो गया था स्थिति, तो अबॉर्शन नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैं जगह ढूंढ रही थी कहीं इसको कहीं रखा जाए। तो लोकल थाना में मैंने पहल करी, तो बहुत अच्छे मुझे थाना प्रभारी मिले जो मुझे कोऑपरेट किए। उनके सहयोग से मैंने उनको आश्रय होम दिलवा दिया और सुरक्षित वहाँ रही, और डिलीवरी भी सुरक्षित हुई, और वो लड़की अभी छूट करके घर वापस आ गए, और बच्चे तो उधर अपने। तो अब गांव में उसको प्रतिष्ठा वगैरह मिल रही है? आपने उसको दिलवाया? जी, प्रतिष्ठा मिल रही है और अभी काम कर रही है। क्यों जो स्थिति था उस समय, उससे तो उभर के वो निकली, बेहतर स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। और मैं उनके लिए भी, वो जब गार्जियन खड़ा नहीं हुए तो मैं आश्रम होम में भी खुद के खर्चे पे गई, और उनके लिए सामान वगैरह भी जैसे कपड़े और कुछ ऐसे व्यवस्थाएं मैंने खुद दी उनको गार्जियन के स्वरूप, क्योंकि उनके कोई नहीं थे, तो मैंने खुद गार्जियनशिप हैंडल की थी उस समय। अच्छा, रोजगार के लिए भी आप कुछ अवेयर कर रही हैं महिलाओं को? जी जी। तो वो भी कैसे करती हैं उसको भी? जैसे आपने एक छोटा सा दुकान शुरू कर लिया, तो ऐसा कुछ रोजगार से संबंधित वो भी बता सकती हैं आप? जी, मैं गांव की महिलाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा देती हूँ। जैसे गांव में शुरुआत में मैंने कही थी कि गांव में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे हम स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीजन आ रहा है, गर्मी में इमली है, तो इमली को भी हम उनको करके छेज करके उसका बीज निकाल करके हम उसको फिर अच्छे दामों में बेच सकते हैं, और जैसे वैल्यू एडिशन करके उसका हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे झाड़ू बनाना, जंगलों से झाड़ू बनाने के लिए मिल जाता है, पतल धोना। अभी जैसे प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, तो कम से कम अभी जो पतल धोना जो पहले के लोग यूज़ करते, तो फिर उसको हम यूज़ उसी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं कहती हूँ कि पतल दोना बना करके भी उसको हम बाज़ार में बेच सकते हैं, तो उसके लिए मैं प्रेरित कर रही हूँ। और जैसे
बहुत सारे लोग हैं कि जो सिलाई वगैरह भी अगर जान रही हैं तो उनको भी सिलाई सीखने के लिए बहुत सारे सेंटरों में जैसे आजकल तो कौशल विकास जगह जगह खुले हुए हैं, तो ऐसे जगहों में बहुत सारी बच्चियों को ये करके छोड़ चुकी हूँ। मतलब वहाँ लोग शिक्षा मिले और स्वरोजगार कर सके, इसके लिए मैं प्रयत्न करती रहती हूँ। अच्छा, जब कोई भी पुरुष या महिला सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रवृत्त होता है, उपस्थित होता है, तो कई प्रकार की, जैसे आपने बताया कि टांगी से खदेड़ करके, और कौन कौन सी समस्या आपके सामने उपस्थित हुई? जी, बैरियर खड़ा करते हैं ना लोग कि ये न रहे तो फिर हमारा काम हो जाएगा, हम दारू फ्री में पी लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्राइम भी बढ़ा लेंगे जी। तो आपके सामने में कौन कौन सी समस्या खड़ी हुई? एक तो आपको टांगी लेकर के खदेड़ा, और कौन कौन सा प्रशासनिक, राजनीतिक, और कौन कौन सी समस्या आपके सामने खड़ी हुई? प्रशासनिक तो वैसे कुछ नहीं हुआ आज तक में तो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि पीने खाने वाले लड़के लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनका मुझे सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं दुकान चलाती हूँ तो दुकान में लोग तरह तरह के चीज़ खरीदने आते हैं, तो मुझे एक अच्छा नहीं लगता, एक धूम्रपान, ठीक है, वो उस सिलसिले में भी कि तुम लोग को थोड़ा पीना कम करना चाहिए, धूम्रपान कम। अच्छा, आप दुकान में जब बैठी हुई हैं तो आपसे सिगरेट कोई खरीदने आया, तो आपने उसको शिक्षा दिया कि भाई धूम्रपान मत करो या कम पीना, तो स्वाभाविक रूप से नाराज होगा। हाँ, तो फिर उन लोगों ने भी मतलब गाली गलौज, एकदम मारपीट करने की समस्या कई बार पैदा हुई। फिर मैं एक बार ऐसे समस्या खड़ी हुई थी कि पैसा मतलब दिया नहीं दिया, लेकिन मैं दिया हूँ बोल के वो करने लगा, है ना। फिर मेरा पैसा को वापस 500 रुपया मांग रहा था, तो फिर हम बोले कि नहीं भाई, तुम तो बाबू दिया नहीं है तो हम कैसे वापस करेंगे। तो फिर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था, है ना। फिर मैं अकेले खड़ी रही, उसका गाड़ी का चाबी छीन ली थी अकेले। उसके बाद वो पूरा आसपास के गांव लोगों को बुला करके कि नहीं मेरा गाड़ी का चाबी छीनी है तो ये करना चाहिए। तो फिर बोले कि जाओ, जितना लोगों को बुलाना है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, डरने वाली डरने नहीं हूँ। तो उस समय फिर बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो लोग कोई मतलब क्या बोलेंगे, हारना पड़ा, क्योंकि मैं सही थी, गलत नहीं। नैतिक बल होता है ना उसमें, आपके पास नैतिक ताकत थी जी। बहुत अच्छा। तो ये सब समस्याएं आपको देखना पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा, एक छोटा सा और प्रश्न, आपका पर्सनल प्रश्न है, पति का कितना सहयोग मिलता है आपको इस सब पूरे काम में? जी, पति मेरे बहुत कोऑपरेटेबल हैं, हर चीज़ में अभी भी मेरे साथ आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। और आज ऐसी स्थिति थी, मुझे बस में छोड़ने वाले थे, तो बस नहीं मिली तो वो हमको रांची तक लेते आए। फिर हम लोग बगल से 2 हेलमेट जुगाड़ किए, फिर मुझे मतलब सही टाइम पे पहुंचने के लिए यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिए, और हमेशा साथ देते रहते हैं कि मतलब कोई भी काम में हो, है ना, कि हमेशा मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सुख में और दुख में। मुझे अभी बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, उससे बहुत 1000 गुना अच्छा जीवन साथी मुझे मिला। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि पहले मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन अभी ऐसे मुझे पति मिले जो कि हमेशा सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, हर काम में मुझे सहयोग करते हैं। भले मैं किसी भी तरह का काम करूं, है ना, उसमें पूर्ण सहयोग वो देते हैं मुझे। अच्छा, जब जैसे आपने कहा कि एक मैंने वो रेप वाला केस ऐसे, तो गांव में तो ये बिसहरी, डाइन ऐसा भी, तो इसके लिए भी आप अवेयरनेस फैलाती होंगी? जी 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 बिल्कुल। तो इसका कैसे आप करती हैं इसको? जी, जो डाइन है वो सामाजिक एक बुराई है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि लोग अशिक्षा की वजह से ये सब बातें बोलते हैं। असलियत में देखा जाए ना, उन्हीं लोगों को डाइन करार दिया जाता है जो अकेली महिला है, जो जिसका पति मर गया है, तो अविवाहित होकर के बुढ़ी हो गई हैं। विशेषकर बोले तो जमीन का प्रलोभन, है ना, खुद का ही गोतिया लोग या तो भाई भैयादे उनको करते हैं, और बाहर वाले तो करने को नहीं जाते हैं, लेकिन खुद का
गोतिया चाहे खुद का भाई भैयादे शुरुआत करते हैं कि डायन है, ये ऐसा की वैसा की, यानी दुष्प्रचार एक अच्छी महिला को जानबूझ करके जमीन के पैसे के प्रलोभन में उसका दुष्प्रचार करते हैं और उसके आधार पर उसको टॉर्चर करते हैं जी। तो इसके लिए आप क्या करती हैं? मैं उनको समझाती हूँ कि डायन जैसी कोई चीज नहीं है, ये एक मनगढ़ंत बातें हैं, जानबूझ के उनको दोषी करार देना, उनकी ज़मीन हथियाना या तो बदनाम करने की एक साजिश है। ऐसी कोई बुराई नहीं है, मतलब कुरीतियाँ नहीं है, लेकिन जानबूझ के सामाजिक कुरीतियाँ तो है उनको बदनाम करने के, लेकिन डायन जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। लोग विशेषकर ग्रामीण इलाकों में ये सारी घटनाएं आम बात हो गई है कि मतलब डायन बिसाई, ओझा टोना टोटका, ये सब आम बात है। लोग सोचते हैं कि ये मुझे डायन कर दिया, वो हमको तरह तरह का मतलब किस्म किस्म का बातें करके ना, मारन मोहन वसीकरण उच्चाटन ऐसा लफड़ा लोग करते हैं जी। और इसके आधार पर दुष्प्रचार करते हैं जी। तो इसको आप मतलब क्या टीम बना करके या आप गांव में जा करके क्लास लगा करके कैसे करती हैं? मैं महिला समूह को विशेषकर पकड़ती हूँ, जहाँ महिला आजकल तो बहुत सारे गांव में, हर जगह के गांव में महिला समितियां हैं, बन गई हैं, तो उनके बीच में जा कर के ऐसे ऐसे अवेयरनेस फैलाती हूँ कि डायन जैसी कोई नहीं है। और जैसे मैं विशेषकर जैसे ट्रैफिकिंग हुआ, महिला उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, चाइल्ड अब्यूज, इस समस्या का वो महिला समितियों के बीच में जाकर के मैं जागरूक करती हूँ, ताकि कहते हैं ना कि महिलाएं अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो मैं वैसे जगहों में जा कर के जहाँ 10-20 महिलाएं, 50 महिलाएं, जिस दिन वो महिला समिति का बैठक होता है उस दिन मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और वहाँ उनके बीच ये सब बातें रखती हूँ, ताकि वो लोग सीखें, पढ़े और खुद को जागरूक करे और अपने घर वालों को भी जागरूक करे, समाज को भी जागरूक करे। इस तरह सोच करके मैं उस दिन ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाती हूं, जैसे मुझे समय मिलता है। और मैं मैं अब क्या बोलेंगे, अपने क्षेत्र, जैसे मैं तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का गांव सुदूरवर्ती इलाके जहाँ की गाड़ी भी नहीं जाती है, वैसे जगहों में भी मैं गई हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ मतलब बिल्कुल घोर जंगल है जी जी, जहाँ पर बिल्कुल साधन नहीं है जाने जी के, ऐसे जगहों में भी बहुत जगह गई हूँ और अवेयरनेस फैलाने का काम की हूँ। और मैं जिस क्षेत्र में जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, अपनापन लोगों को लगता है कि हाँ हमारे बीच की है। बाहर से तो लोगों को लगता कि नहीं ये तो शहर की है, लेकिन जब अपना क्षेत्रीय भाषा में, अपना भाषा में, अपनी मुंडारी आप बोलती होंगी। हाँ। मुंडारी और हमारे क्षेत्र का पचपरगनिया भाषा है जी। तो उन भाषाओं को बोलकर उनके बीच में जब जाती हूँ तो लगता कि नहीं ये तो हमारे ही लड़की है, हमारे बीच की बेटी बहन है। तो मुझे अच्छा कोऑपरेट मिलता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है, लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं और मुझे प्यार से बैठाते हैं कि यार सुनते हैं। तो मुझे अच्छा लगता कि नहीं मेरा पहल अच्छा है और मुझे पहल करना चाहिए कि जब हम शिक्षित हुए तो क्यों ना दूसरों को भी शिक्षित करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला। तो यही मेरा मतलब। अच्छा रायमणि जी, जो ये अवेयरनेस है, शिक्षा है, ये सब सारी चीज़ें जो है, तो इसमें तो आप आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं, तो क्या इस क्षेत्र में कोई एनजीओ या कोई ऐसा सपोर्ट भी आपको कहीं से मिलता है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें एनजीओ से कोई सपोर्ट आप नहीं ले रही हैं? जी, मैं एक मानवता धर्म के नाते ये सब काम करती हूँ, खुद का फर्ज समझती हूँ कि नहीं करना चाहिए। अभी तक तो कोई एनजीओ ना बनाई हूँ, ना किसी एनजीओ से काम करके ये सब करती हूँ। खुद का ही मुझे अपनेपन ही में ही लगता है कि नहीं करना चाहिए। जब मैं खुद एक शिक्षित महिला हूँ, इस भुक्तभोगी हूँ, तो आने वाली पीढ़ी को क्यों ना मैं इसके लिए अवेयरनेस करूं। बिल्कुल 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 ठीक। तो इसमें किसी सरकारी सहयोग तो आप लेती होंगी, जैसे शेल्टर होम का है, जैसे और प्रशासनिक सहयोग है,
जी मैं लेती हूँ, क्योंकि खुद के बस का बात तो नहीं है कि मेरे पास वैसा साधन उपलब्ध नहीं है कि मैं उस कामों मतलब हैंडल तो करती हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास आश्रय होम नहीं है, कहीं से कोई अर्निंग का उतना स्रोत नहीं है कि मैं खुद का घर, उतना बड़ा घर भी नहीं है कि मैं अपने पास रखूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं तो उसके लिए व्यवस्था तो करना होगा ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक संभव हो इधर उधर से लोगों का जहाँ जिनको मतलब जो लोग जानते हैं वैसे लोगों के से मिल करके सहयोग लेती हूँ और संसाधन उपलब्ध करवाती हैं। जी बिल्कुल, मैं संसाधन उपलब्ध कराती हूँ। और प्रशासनिक सहयोग भी आप लेते हैं? जी, प्रशासनिक सहयोग भी लेती हूँ। और सरकार से भी आपको थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है? सरकार से तो मतलब पैसा के रूप में तो पैसा नहीं जी, ऐसे सहयोग जी, ऐसे सहयोग आपको प्राप्त होता है? जैसे मैं एक सैंडल की तो डालसा का सहयोग से डालसा का सहयोग आपको मिला। हमारे दर्शक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शक को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं एक पंक्ति मैं लिख के लाई थी, मेरा खुद का ही लिखा हुआ, बहुत साल पहले तो मैंने डायरी में लिखी थी, तो उसको मैं लिख कर के लाई हूँ। जिंदगी हमें एक बार मिलती है, इसलिए इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम हर तरह के समाज से रूबरू होकर समाज में हो रहे बुराइयों को दूर कर लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं या दबे कुचले लोगों की मदद करते हैं। बहुत अच्छा। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, दबे कुचले को मदद करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को इतना ताकतवर बनाना है जैसी महिला के सशक्तिकरण की खुद प्रतिमूर्ति रायमुनि जी आपके सामने में दिख रही हैं। आज ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया, महिलाओं को सशक्त बनाने की चर्चा की, महिला का ट्रैफिकिंग कैसे रोका जाए, किस प्रकार से रायमुनि जी अपने जीवन में संघर्ष के द्वारा आगे बढ़ी हैं और इस मुकाम को हासिल की है जो महिला को सशक्त बना रही है। ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही कुछ विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ। जोहार, नमस्कार।